आज हम बात करने वाले हैं मैकल डाइवर्टिकुलम की। तो हमको मालूम है कि मैकल्स डाइवर्टिकुलम ये ट्रू डाइवर्टिकुलम होता है, ठीक है। हम यहाँ जब जीआईटी डाइवर्टिकुला की बात किए थे, देखिए डाइवर्टिकुला ऑफ जीआई ट्रैक्ट, तो यहाँ पे हम दो टाइप की बात की थी, ट्रू डाइवर्टिकुला और इसका एक ही एग्जांपल था मैकल डाइवर्टिकुलम, ठीक है। और फॉल्स, देखिए फॉल्स जितने भी होते हैं वो सारे फॉल्स ही होते हैं, इसको हम सूडो डाइवर्टिकुलम बोलते हैं। तो इसके बारे में हम यहाँ पे बात कर लिए थे। अब मैकल्स डाइवर्टिकुलम जो कि ट्रू डाइवर्टिकुला है, इसके बारे में हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए मैकल डाइवर्टिकुलम यहाँ बताया गया कि ये ट्रू डाइवर्टिकुलम होता है। और इसमें होता क्या है, ये क्यों होता है, तो परसिस्टेंट ऑफ द वेटलाइन डक्ट। तो वेटलाइन डक्ट जब परसिस्ट करती है ना, तो हम इसी को बोलते हैं ट्रू डाइवर्टिकुलम। तो देखिए वेटलाइन डक्ट कौन सी होती है, ये देखिए ये वेटलाइन डक्ट है, ठीक है। ये यहाँ से इसको हम वेटलाइन डक्ट बोलते हैं। और जब ये परसिस्ट कर जाती है ना, तो इसी को हम बोलते हैं मैकल्स डाइवर्टिकुलम। तो ये परसिस्टेंट ऑफ द वेटलाइन डक्ट। तो वेटलाइन डक्ट जब परसिस्ट करती है, इसको हम बोलते हैं कि मैकल्स डाइवर्टिकुलम। और ओम्फैलोमीजेंट्रिक डक्ट भी इसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए ओम्फैलोमीजेंट्रिक डक्ट या वेटलाइन डक्ट, ठीक है, ये हो गया हमारा। और मे कंटेन एक्टोपिक एसिड सिक्रेटिंग गैस्ट्रिक म्यूकोसा एंड और पेनक्रियाटिक टिश्यू। तो देखिए इसमें मैकल डाइवर्टिकुलम में देखिए एक्टोपिक टिश्यू पाए जाते हैं। और एक्टोपिक टिश्यू दो तरह के प्रेजेंट होते हैं, एक गैस्ट्रिक म्यूकोसा प्रेजेंट हो सकता है या पेनक्रियाटिक टिश्यू प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो गैस्ट्रिक म्यूकोसा जो होगा ये एसिड सिक्रेटिंग होंगे, ये प्रेजेंट होते हैं और मोस्ट कॉमनली यही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। गैस्ट्रिक म्यूकोसा के जो टिश्यू हैं ये यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, और हो सकता है पेनक्रियाटिक टिश्यू भी प्रेजेंट हो, दोनों में से कोई भी प्रेजेंट हो सकता है। तो हमको ये पता चला। और उसके अलावा देखिए फिर क्या बताया गया कि मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल एनोमली ऑफ जीआई ट्रैक्ट। तो जीआई ट्रैक्ट की सबसे ज़्यादा कॉमन कंजेनाइटल एनोमली यही है। और इसके बाद सिम्टम की बात की गई, इसके कॉम्प्लिकेशन या सिम्टम क्या होंगे, तो देखिए कैन कॉज हिमेटोसीजिया। तो इसमें हमको हिमेटोसीजिया देखने को मिलेगा, ठीक है। इसमें हमको स्टूल में बिल्कुल साफ ब्लड देखने को मिलेगा। और मेलेना भी इसमें हमको देखने को मिल सकता है। मेलेना मीन्स डार्क स्टूल, मीन्स स्टूल में डार्क ब्लड प्रेजेंट हो, अपर जीआई से जब ब्लीडिंग होती है तो हमको मिलेना देखने को मिलता है, ठीक है। तो मिलेना इसमें लेस कॉमनली देखने को मिलता है, हिमेटोसीजिया इसमें ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। और राइट लोअर क्वाड्रेंट पेन भी हमको देखने को मिलेगा, इसीलिए हम कहना राइट लोअर क्वाड्रेंट पेन। और हमको कहाँ देखने को मिलता है, एक्यूट अपेंडिसाइटिस में। तो ये राइट लोअर क्वाड्रेंट पेन देखने को मिलेगा, यानी ये मिमिक करेगा अपेंडिसाइटिस को। और इंटोससेप्शन देखने को मिलेगा। इंटोससेप्शन हम बताया कि टेलीस्कोपिक फाइंडिंग होती है। यहाँ पे देखिए ऐसे होता है कि इलियम जो होती है सीकम में ऐसे एंटर की हुई होती है, ठीक है। ऐसे हम इसके बारे में अलग से बात कर चुके हैं, इंटोससेप्शन के बारे में। और वल्वुलस देखने को मिल सकता है, तो वल्वुलस के बारे में हम अच्छे से बात कर चुके हैं अलग टॉपिक में। और ऑब्स्ट्रक्शन नियर टर्मिनल इलियम। तो टर्मिनल इलियम जो है ना, जहाँ पे इलियोसिकल जॉइंट होता है, उसके पास हमको ऑब्स्ट्रक्शन भी देखने को मिल सकता है। तो मैकल्स डाइवर्टिकुलम के ये सारे हमको कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकते हैं। और फिर उसके बाद डायग्नोसिस की बात की जा रही है कि इसको हम डायग्नोस कैसे करेंगे। तो देखिए 99 टेक्नीशियम पर टेक्नीटेट्स स्कैन से इसको हम डायग्नोस करते हैं, और इसको हम मैकल स्कैन भी बोलते हैं। तो देखिए ये क्या करता है, फॉर अपटेक बाय हेट्रोट्रोपिक गैस्ट्रिक म्यूकोसा। तो हेट्रोट्रोपिक गैस्ट्रिक म्यूकोसा में इसको हम देख लेते हैं। और ये इतना ख़ास होता है ना, इतना सटीक होता है कि अगर इसमें ज़रा भी ब्लीडिंग हो रही है ना, अगर 0.1 ml पर सेकंड ब्लीडिंग हो रही है ना, तो ये इसको भी डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है। तो ये हमारा टेक्नीशियम 99 पर टेक्नीटेट स्कैन जो है ये बहुत ही खास होता है। इसके ज़रिए हम इसको मैकल्स डाइवर्टिकुलम को डायग्नोस करते हैं, इसी वजह से इसको हम मैकल स्कैन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मैकल डाइवर्टिकुलम। अब इसमें रूल ऑफ टू, इसमें देखिए बहुत सारी टू से जो है सिमिलरिटीज पाई जाती है, उससे हम याद रखेंगे। तो देखिए 2 टाइम्स एज लाइकली इन मेल। तो मेल में ये 2 टाइम्स ज़्यादा होते हैं, 2:1 का रेशियो अगर मेल फीमेल में निकाले तो ऐसा आएगा, ठीक है। और 2 इंचेस लॉन्ग, तो ये इसकी लंबाई जो होगी ये 2 इंच होगी। और 2 फीट फ्रॉम इलियोसिकल वॉल। तो इलियोसिकल वॉल जो होगा, इलियोसिकल जॉइंट होता है, यहाँ से ये 2 फीट की दूरी पे होता है, ठीक है। तो 2 फीट जब इधर हम आएंगे प्रॉक्सिमल साइड में, तो ये हमको यहाँ पे मैकल डाइवर्टिकुलम देखने को मिलेगा, ठीक है। और 2% ऑफ द पॉपुलेशन में ये चीज़ हमको देखने को मिलती है, ठीक है, ये मैकल डाइवर्टिकुलम। और उसके बाद फिर क्या है, कॉमनली प्रेजेंट इन फर्स्ट 2 ईयर ऑफ लाइफ। देखिए यहाँ पे भी लाइफ के 2 पहले साल में प्रेजेंट होते हैं, मीन्स जो शुरुआती 2 साल होते हैं उसी में हमको ये कॉमनली देखने को मिलता है। और मे हैव 2 टाइप ऑफ एपिथेलिया। तो इसमें 2 तरह के एपिथेलिया होंगे। यहाँ बताए थे हम कि गैस्ट्रिक एपिथेलिया प्रेजेंट हो सकते हैं टॉपिक तौर पे, या पेनक्रियाटिक एपिथेलिया प्रेजेंट हो सकते हैं। तो ये देखिए ये रूल ऑफ 2, इससे इसको हम मैकल डाइवर्टिकुलम के उसको याद रखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा मैकल डाइवर्टिकुलम कंप्लीट हुआ। और मैकल डाइवर्टिकुलम के यहाँ प्रेजेंटेशन की अगर हम अलग से बात कर लें, तो देखिए मैकल डाइवर्टिकुलम के वजह से क्या क्या प्रेजेंटेशन आ सकती है। कभी कभी ये एसिम्टोमेटिक होता है, ठीक है। मैकल डाइवर्टिकुलम कभी कभी एसिम्टोमेटिक होता है, और ये एक्सीडेंटली डिटेक्ट होता है, हमको पता नहीं रहता, एक्सीडेंटली डिटेक्ट होता है। इसमें क्या होता है कि वाइड माउथ, अगर देखिए ये माउथ इसका वाइड है और ये भी वाइड है, ठीक है, बेस।
तो माउथ और बेस अगर दोनों वाइड है तो हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे छोड़ देंगे, ठीक है। और अगर नैरो माउथ और नैरो बेस है, ये दोनों नैरो है, ठीक है, ये नैरो नैरो है, तो इसको हम जो है यहाँ से डाइवर्टिकुलोटॉमी करेंगे और इसको हम काट के निकाल देंगे, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे इसका बता दिया कि अगर एसिम्प्टोमेटिक है और एक्सीडेंटली डिटेक्ट होता है तो ऐसा होगा। और कभी कभी क्या होता है, मैकल्स डाइवर्टिकुलाइटिस, यहाँ पे इन्फ्लामेशन होने लगता है। जब डाइवर्टिकुलाइटिस होगा तो इन्फ्लामेशन होगा, उसकी वजह से पेन होगा। और जब मैकल्स डाइवर्टिकुलाइटिस होता है ना, तो यहाँ पे ये मिमिक एक्यूट अपेंडिसाइटिस को ये मिमिक करता है। क्यों? क्योंकि इन्फ्लामेशन हो रहा है, ठीक है। तो हमको राइट लोअर क्वाड्रेंट में पेन देखने को मिलेगा। और इसका भी ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे, डाइवर्टिकुलोटॉमी, ठीक है। डाइवर्टिकुलोटॉमी इसमें भी हम करेंगे मैकल डाइवर्टिकुलाइटिस में। और कभी कभी क्या होता है, परफोरेटेड डाइवर्टिकुलोसिस। तो परफोरेटेड डाइवर्टिकुलोसिस क्या करता है, ये पेरिटोनाइटिस कॉज कर देता है। और जब ये पेरिटोनाइटिस कॉज करेगा तो इसका ट्रीटमेंट हम रिसेक्शन एंड एनास्टोमोस कर देंगे, तो ये इसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। और कभी कभी सिर्फ ब्लीडिंग कॉज करता है, और ये मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट होता है ब्लीडिंग वाला फीचर चिल्ड्रेन में, ठीक है। तो ये इसके प्रेजेंटेशन हो गए। तो हमारा ये मैकल डाइवर्टिकुलम का टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसमें हम मेनली देखें कि ये ट्रू डाइवर्टिकुलम होता है और ये ओम्फाइलोमीजेंट्रिक डक्ट के परसिस्टेंट, या इसी को हम मेटलाइन डक्ट बोलते हैं, इसके परसिस्टेंट से होता है। और इसमें दो तरह के और इसमें नॉर्मली रूल ऑफ टू काम करते हैं, ठीक है। रूल ऑफ टू में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि 2 टाइम ज़्यादा मेल्स में होगा और 2 इंच दूरी पे होगा और 2 फीट इलियोसिकल वॉल से होगा, 2% पॉपुलेशन में होगा और शुरुआती 2 साल में हमको देखने को मिलेगा मोस्टली। और इसमें 2 टाइप के एपिथेलिया प्रेजेंट होते हैं, गैस्ट्रिक एपिथेलिया और पेनक्रियाटिक एपिथेलिया एक्टोपिक तौर पे प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। और इसके डायग्नोसिस की बात करें तो टेक्नीशियम 99 पर टेक्टिनेट स्कैन करते हैं, इसके ज़रिए इसका हम पता लगाते हैं। और इसमें क्या होता है, अगर 0.1 ml पर सेकंड ब्लीडिंग है ना, तो वो भी हमको इस मैकल स्कैन या टेक्नीशियम 99 पर टेक्टिनेट स्कैन से पता चल जाता है, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ।